राजस्थान में बजरी के दाम आसमान छूने लगे हैं। 4 से 5 गुना दाम बढ़ने के बाद प्रदेश में निर्माण कार्यों पर व्यापक असर पड़ा है। इस पर कांग्रेस मजदूरों की चौकड़ियां पर लगातार प्रदर्शन भी कर रही है। विधानसभा के चल रहे बजट सत्र दरमियान कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर पायलट ने आरोप लगाया है कि सरकार बजरी की कीमतें कम नहीं करना चाहती है। आम जनता महंगी बजरी खरीदने को मजबूर है। बजरी माफिया पनप रहा है और निर्माण सेक्टर ठप पड़ा है। मजदूरों की चौकड़ियां भरी पड़ी है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। सरकार ने सारी लीजों को कैंसिल किया। बजरी के प्रकरण में बहुत लंबे समय से सरकार की जो नीति है अब समझ में आ रही है लोगों को कि जानबूझ के उस बैन को हटाना नहीं चाहते हैं। बैन हट जाएगा तो फिर लीगल माइनिंग होगी। लीगल माइनिंग होगी तो सरकार को रॉयल्टी मिलेगी, सरकार की कमाई होगी और जिन चंद लोगों की जेब आज भर रही है उस पर रोक लग जाएगी। कांग्रेस का आरोप है सदन में भी सरकार बजरी खनन के मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहती है और जवाब देने से बच रही है। ऐसे में कांग्रेस के साथ मजदूर खड़ा हुआ है और इस सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में बदल देगा। कोई भी घोटाले के मुद्दों को उठाने की इजाजत हम विपक्ष को नहीं है। ये प्रदेश की जनता देख रही है। आने वाले समय में इनको करारा तमाचा इनके ऊपर लग जाएगी। जिस प्रकार सुपड़ा साहब इनका उपचुनाव में हुआ है, मुख्य चुनाव में भी इनका सुपड़ा साहब होने वाला है। और जो भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था में अराजकता की जो स्थिति है वो जनता सब देख रही है। उधर सरकार के मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि बजरी के मुद्दे पर कांग्रेस बेवजह राजनीति कर रही है। आज प्रदेश में बजरी के जो हालात बने हैं उसके लिए कांग्रेस के नेता ही जिम्मेदार है। हमने तो बजरी के लिए बजट में भी घोषणा की है। राज्य सरकार ने प्रदेश में खरीदी बजरी को लेकर जो चिंताएं पूरा प्रदेश के आमजन कर रहे थे उसको दूर करने के लिए एक मुस्लिम फैसला लेकर छोटे छोटे खातेदारों को बजरी खनन की अनुमति दे दी है। प्रदेश में बजरी की किल्लत के चलते आमजन परेशान हो रहा है। इससे सरकार के प्रति नाराजगी भी है। लिहाजा ऐसा मुद्दा सियासी रंग से कैसे बच सकता है। जनता से जुड़े इस मुद्दे पर अब सियासत शुरू हो गई है। दबी जुबान में भाजपा नेता भी इस समस्या से सरोकार रखते हैं, लेकिन मीडिया के सामने खुलकर कोई नहीं बोलना चाहता। बजरी का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। खनन करने वालों ने एनजीटी के नियमों का ख्याल नहीं रखा। तय सीमा से अधिक खुदाई करने के चलते मामला अदालत में चला गया, जिससे बजरी खनन पर रोक लगा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आपने हमारे एजेंडे का मजमून भी देखा। चले, इस दरमियान मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि सियासत तो अपना रंग दिखाती रहेगी, लेकिन बजरी माफियाओं के चलते एक सरपंच मौत का ग्रास बन गए। हम बात कर रहे हैं सवाई माधोपुर के बोली की, जहां सरपंच माफियाओं के साथ में जब वहां पे उन्हें रोकने की कोशिश की गई और लोग भग गए, लेकिन वो उन दबंगों के हत्थे चढ़ गए और उनकी हत्या कर दी गई। हम बात कर रहे हैं रामस्वरूप मीणा की, और उनके शव को लेकर के वहां के स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। बजरी के हालात ये हैं, इस पर सियासत अपना काम कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि माफिया आज इस कदर काम कर रहे हैं, ना उन्हें पुलिस का खतरा है, ना किसी का डर है। कोर्ट के आदेश भी उनको लगता है कि जैसे महज एक कागज की पुड़िया हो। तो लगता है कि अब वह वक्त है कि सरकार को सख्त और तल्ख कार्रवाई करनी चाहिए। कई बार मिलीभगत के आरोप लगते हैं, कई बार यह होता है कि सरकार माफियाओं के आगे बोनी साबित हो रही है, लेकिन हकीकत क्या है इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। कोर्ट के में मामला है। अभी राजेंद्र राठौड़ जो सत्ता पक्ष के सीनियर मिनिस्टर हैं, उनका साफ कहना था कि ये कांग्रेस की देन है। वजह यह हो कुछ भी, चाहे कांग्रेस की देन हो चाहे बीजेपी की देन हो, लेकिन आम जन को उस स्थिति में लाकर के बजरी ने खड़ा कर दिया जिसमें 5 गुना महंगे तक बजरी खरीदने को लोग मजबूर है। जो बजरी 25,000 20,000 में आती थी, वो लोगों को 80,000 से 1 लाख में खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और क्या राहत मिल सकती है उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ संगीता गर्ग जी हैं, मनीष पारिक साहब है, पूनम चंद जी भंडारी साहब है। सभी का स्वागत है।
संगीता जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, लेकिन एक बड़ी बात यहां पे एक ये भी उठती है कि बजरी से जुड़े मुद्दे पर अगर सवाल भी लगा इस सत्र में तो भाजपा विधायक प्रहलाद गुंजल का, वो बात अलग है कि उसे खारिज कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने बजरी पर सवाल तक नहीं लगाया। बाहर हम सियासत कर रहे हैं, अंदर हम घेरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, महज एक हल्ला मचाने से नहीं, बाकायदा एक सिस्टम के तहत आप लीडर ऑफ अपोजिशन, आपके विधायकों को चाहिए था कि सरकार को घेरने के लिए इसमें मजबूर करना पड़े कि इस पर चर्चा कराई जाए, हम व्यवस्था के तहत आना चाहते हैं। लेकिन हा उल्ला करके, और जब जानते हैं कि हा उल्ला होगा सदन से या तो वॉकआउट करके चले जाएंगे, जिसको कोई स्थान नहीं है, आपकी नाराजगी जता सकते हो आप, लेकिन एक नियम कायदे बने हैं, उसके तहत हाउस के अंदर आप चर्चा भी करा सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई रुख कांग्रेस का हाउस के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस ने हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाया और जनहित के मुद्दों को आवाज दी है। उसी के तहत आज आपने देखा कि बजरी खनन के मुद्दे को लेकर विधानसभा पे वहां प्रदर्शन भी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ और ये जनता की आवाज को उठाने हेतु ही तो किया गया था। और आप कह रहे हैं कि सदन में नहीं बोलेंगे, तो सदन में बोलने कौन देता है? आप गौर करेंगे कि जब डूडी जी ने बोलना चाहा उनको चुप करा दिया गया, या उनको ये तक कहा, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने ये तक कह दिया कि आपको बाहर फिकवा दिया जाएगा या बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब जो जनहित के मुद्दे हैं कांग्रेस ने हमेशा देखिए, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, किसी एमएलए को कह सकते कहा होगा, लेकिन सीएलपी लीडर को अभी कभी ऐसा नहीं कहा विधानसभा अध्यक्ष ने कि आपको बाहर फेंकवा दिया जाएगा। नहीं, आप देखिएगा, मैंने तो जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से पढ़ा वही मैं आपको बता रही हूँ। और उनको कहा बाहर निकलवा दिया जाएगा, या देखिए कुल मिलाकर मैं कहना ये चाहती हूँ कि जब विपक्ष अपनी बात को कहना चाहता है तो या तो उनको चुप करा दिया जाता है, किसी भी तरीके से उनकी बात सुनी नहीं जाती। मैं उस दिन की बात बता रही थी जिस दिन बजट पेश हुआ था और सीएलपी लीडर रामेश्वर डूडी जी ने कुछ बोलना चाहा और उनको अध्यक्ष जी ने चुप करा दिया था, या उनको शायद ये भी कहा था कि आपको बाहर निकलवा देंगे, या इस तरीके की बातें। तो आप जो कह रहे हैं कि सदन में भी हमेशा आवाज उठाई है कांग्रेस ने, बाहर भी हमेशा आवाज उठाते रहे। बात यह है कि जो बजरी खनन है इसमें भूमाफिया, ये खनन माफिया इस तरीके से ये कहिए कि एक्टिव हो गए कि आपने खुद ने ये बात कही है कि जो बजरी हमें 20 से 25 हजार उसमें मिलनी चाहिए थी वो 80 से 1 लाख रुपए में मिल रही है। तो ये जो भ्रष्टाचार है ये क्यों पनपा? निश्चित रूप से सत्ता पक्ष में जो बैठे हैं, जो लोग, जो सत्ताधारी लोग हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के शोषक और पोषक दोनों हैं, क्योंकि वो शोषित भी करते और इनको पनपाते भी हैं। इसमें दो राय नहीं कि भ्रष्टाचार आज चरम पर है, किसी से छिपा नहीं है। आज बजरी खनन अगर नहीं रुक जाता है तो आप ये देखिए, एक तो भ्रष्टाचार पनप ही रहा है, दूसरी ओर वो काम जो लंबित पड़े हैं वो उनको पूरा कर नहीं सकते, तो विकास अवरुद्ध होता है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरीके से बजरी खनन को हम अवैध रूप से पनपा रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से पनप ही रहा है। और आपने कहा कि सवाई माधोपुर में एक व्यक्ति की इसमें मौत हो जाती है, तो कौन है इसका जिम्मेदार? इसकी जवाबदेही किसकी है? तो ये सारा जो खेल है ये भ्रष्टाचार से में लिप्त लोग हैं और भ्रष्टाचार के पोषक हैं, जननी है। ये जो मुख्यमंत्री हैं वो भ्रष्टाचार की जननी है, और अगर वो चाहती तो इसमें इस रोक को हटाने के लिए कुछ जनहित में कुछ कदम उठा। यहाँ एक कोट करने वाली बात है कि राजेंद्र राठौड़, जैसे मैंने कहा भी कि सीनियर मिनिस्टर है, उनका साफ कहना है कि कांग्रेस की जो नीतियां थी 2011 से ये मामला चल रहा है, जब सरकार अशोक गहलोत जी की थी तब गौर नहीं किया गया। वहां जब एनजीटी को अगर सही जवाब पेश किया जाता तो ये हालात नहीं बनते। देखिए योगेंद्र जी की मैं ये कहूं कि बीजेपी के लोगों की एक नीति बन गई कि कुछ भी बात हो ठीकरा वो कांग्रेस पे फोड़ना चाहते हैं। लेकिन आपको 4 साल हो गए, आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस की देन है। आपने तो और भी मुद्दों पर ये कहा कि कांग्रेस की देन है, लेकिन आपने उनके लिए आपने क्या किया? 4 साल गौर करने वाली बात तो ये था कि 4.25 साल हो गए आपके कार्यकाल को, तो 4.25 साल में आपने कोई कदम नहीं उठाया। जबकि आप ये देखिए, चाहे वो रियल एस्टेट से जुड़े हुए मामले हो, जो बिल्डिंग बन रही हैं, चाहे सरकार के खुद के अपने मामले भी लंबित पड़े होंगे, क्योंकि जब बजरी खनन हो नहीं पाएगा तो कैसे वो जो बिल्डिंग्स बन रही हैं या कहीं और, बिना बजरी के तो देखिए कोई भी निर्माण है वो अवरुद्ध होगा ही। लेकिन उस निर्माण के अवरुद्ध होने के बाद में जो लोग, जिन लोगों को आज महंगी दर पे बजरी खरीदने पर मजबूर हैं, वो लोग भी, आप ये देखिए कि वो लोग भी इससे हताहत है, परेशान है। उनके लिए भी सरकार ने कुछ नहीं किया।
और अगर सरकार चाहती तो पहले इसमें चेत जाती कि जब मतलब लिमिट से ज्यादा जब खनन हो रहा है तो उसको रोकने के हेतु कुछ उन्होंने करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। तो बात इतनी है कि अब भी सरकार चेत जाए और इसमें ये काम करे कि जो अवैध खनन हो रहा है उस पर तो रोक लगे और इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से हो तो जो अवरुद्ध हो गए हैं, जो निर्माणाधीन जो काम है वो अवरुद्ध पड़े हैं, वो सुचारू रूप से लागू हो पाएंगे या चल पाएंगे। चलिए, तो सुचारू रूप से काम तभी चल पाएगा जब बजरी से रोक हट सके। बजरी के साथ बजरी का एक अगर हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि बजरी के पीछे खेल क्या है। बजरी के टेंडर कर दिए गए। पहले छोटे छोटे लोग थे, बजरी के लिए काम करते थे, लेकिन यह बात सही है कि रॉयल्टी नहीं आ पा रही थी। सरकार ने ठेके की परंपरा शुरू करी। एक व्यक्ति के पास में ठेका चला जाता है बनास नदी से जुड़ा हुआ, जहां से बजरी का दोहन सबसे ज्यादा किया जाता है। हुआ क्या कि पूरे बनास नदी को एक लिमिट से ज्यादा खोद दिया गया। जनहित याचिका लगाई गई, एनजीटी ने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया कि आप एक लिमिट से ज्यादा आपने खुदाई की। उस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, रोक लगा दी। शायद 25 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है। अब स्थितियां यह बन गई कि रोक के बावजूद भी जो लोग कहते हैं, जो चर्चाएं करते हैं, और बोली का जो कारण एक केस हुआ है, अगर उसको हम आधार बनाना चाहें तो इलीगल माइनिंग जो सरकार का काम है, पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है उसे रोकने का, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है और माफिया इसी तरह से जम करके और मौज मार रहे हैं। सरकार ने हालांकि 2000 पट्टे जारी करने की बात कही है। छोटे काश्तकारों को जिनके यहां पे बजरी है उन्हें पट्टे जारी किए जाएंगे, लेकिन बजट अनाउंसमेंट है, कब उसकी पूरी तैयारी होगी, कितना समय लगेगा। हालांकि जानकारी मिल रही है कि मुख्य सचिव ने इसको लेकर के बैठक भी ली है और उसमें कुछ रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आम जन में इस बात को लेकर के काफी आक्रोश कहा जा सकता है, काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि रास्ता निकालना सरकार का काम है। सरकार को चुना इसी वजह से जाता है कि आप रास्ता निकालिए, और सरकार अगर रास्ता निकालती है तो जनता को राहत मिल सकती है। लॉयर्स हैं, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसके अंदर सरकार रास्ता निकालती है। तो अब जरूरत इस बात की है कि सरकार इसमें कोई पहल करे और रास्ता निकाले। मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, लेकिन बॉल सरकार के पाले में। मनीष पारिक साहब हमारे साथ हैं, भाजपा के सीनियर लीडर हैं, लॉयर हैं। मनीष जी, देखे बजरी से त्रस्त राजनीतिक दलों के नुमाइंदे बाद में, उससे पहले एक आमजन होता है, मकान सबके बनते हैं, काम चलता है, किसी रिलेटिव के होता है, लेकिन बजरी के दाम जो आसमान में है उससे कोई अछूता नहीं और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको छोटा सा कोट करना चाहूंगा कि बोली में बीती रात को ही कुछ माफियाज को रोकने के लिए वहां के सरपंच के नेतृत्व में कुछ लोग गए और लोग भग गए, लेकिन सरपंच उन दबंगों के पकड़ में आ गए, उनकी हत्या कर दी गई। इधर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, हाउस में कांग्रेस का कहना है कि बजरी के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया जा रहा है। हालात कुछ इस तरह के बने हैं बजरी को लेकर के, जिससे सियासत भी गरमा रही है, अपराध भी बढ़ रहा है, मामला सब जुडिस है। रास्ता क्या निकाला जा सकता? आप तो लॉयर हैं, त्रस्त हर व्यक्ति है, या तो समय पे क्यों नहीं चेता गया ताकि बजरी से हम निजात पा सकते थे? युगेंद्र जी, जो पॉलिसी बजरी के निष्पादन के लिए बनी हुई है वो कांग्रेस के समय से ही बनी हुई है, और उसमें चूंकि मेजर आमूलचूल परिवर्तन इसलिए नहीं होता है कि जो विषय चल रहा है जैसा, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही कि ये बिना पर्यावरण की एनओसी के अगर इस तरह की खनन हो रहा है तो उसको रोक देना चाहिए। और यहां तक भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब विदेशों में वैकल्पिक व्यवस्था है वहां तो बजरी होती नहीं, वहां मकान कैसे बनते हैं, तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर है, एक तरफ पर्यावरण की एनओसी ना दे, पर्यावरण के विषय पर बात ना हो सके और उस एनजीटी उस पर ऑब्जेक्शन लगाए, और सरकार जो पॉलिसी लेकर आए उससे अगर खामी हो तो बात की बात है, परंतु जो पहले से चल रही पॉलिसी है, कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो तो बेबुनियाद है। इसलिए है कि उन्हीं का किया धरा सारा काम है। जो एफिडेविट देना है सरकार को वो भी वहां पर सबमिट किया गया, और ये बात बताई गई जो पॉलिसी में बदलने की बात है कि ब्लॉक्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये नया इजाद भी बीजेपी की सरकार ने जो प्रशासनिक समिति बनाई उसने निकाल के दिया। तो ये कुल मिला के जो भी बन रही है पॉलिसी वो इसीलिए बन रही है, और जो खनन को रोका गया है वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के कारण रोका गया है। जो बड़ी बात है कि बजरी का यूटिलाइजेशन बंद हो जाए, कम हो जाए, वो तो एक आगे की बात है, लेकिन सरकार बिल्कुल कानून से चल रही है, और कानून में जो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था है, इवन आपने देखा कि
माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में भी इस बात का उल्लेख किया कि जो छोटे पट्टे हैं वो जारी किए जाएंगे, जिसके कारण से जो बड़े बजरी माफियाओं पर रोक लग सके। तो सरकार तो कमिटेड है, लेकिन जो उस कार्य का ड्यूरेशन में संभव हो सकता है वही होगा। और जो जवाब सरकार का आप जाएगा और इसके कारण जो नया नियम और कानून लाए जाएंगे उसमें कोई कोताही नहीं दिखेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो एक टाइम फेज है ये, इसका कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, क्यों जबकि वो खुद एक्सपोज होगी इस बारे में, क्योंकि ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कर दिया जो उन्होंने नहीं किया था। जो अब ये नई बात आई है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के कारण आई है, उनके रोक के कारण आई है, प्रोहिबिशन के कारण आई है। इस चीज को वो भी समझते हैं। तो कुल मिला के गुमराह कर रहे हैं। आप धरना दे रहे हैं विधानसभा के बाहर कि सरकार क्यों नहीं करती है, कुछ क्यों नहीं करती है, अगर चट टपकती है तो मालिक की गलती है। कुल मिला के ये तो कोई सोल्यूशन बेस पे काम नहीं है। बड़ी बात केवल आरोप लगाने तक सीमित है। जी संगीता जी, चलिए आरोप एक दूसरे की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मनीष जी का साफ कहना है कि यह बात सही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि आपके पास में खनन करने वालों के पास में जब पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास में एनओसी नहीं है, तो आप खनन नहीं कर सकते। दरअसल उसमें एक वजह थी, एक लिमिट तय की हुई है कि आपको इससे ज्यादा डेप्थ में बजरी का खनन नहीं करना है। लेकिन माफियाज, मनीष जी, यह एक बात है जो ऑब्जेक्शन आया और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया उसके पीछे वजह यह रही कि आप एक जो लिमिट है उसको, खनन पट्टा जिनके पास में, उन्होंने उस लिमिट को तोड़ा, आप उससे गहरे में चले गए। ये सरकार का प्रशासन का काम था। जो जानकारी मिल रही है कि सटोंक, सवाई माधोपुर, यहां पे बाकायदा आरएसी भी लगा रखी है, वहां प्रशासन को मुस्तैद कर रखा है। फिर वो लोग देख क्या रहे हैं, पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह से नदियों का दोहन हुआ है बजरी का, वो किसी से छिपा नहीं है। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी थी। नहीं, बजरी का मतलब ही दोहन होता है। आपको नदी में से मिट्टी निकालनी है, काम है। लेकिन सर एक लिमिट को क्रॉस किया, वही तो ऑब्जेक्शन है। एक लिमिट को तय की, लिमिट के वो उस लिमिट को रोका गया, उसके बाद में झगड़े हो रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, पहले क्यों नहीं रोकी गई? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ना तो आरएसी लगी, ना कोर्ट में रिट लगी, ना इस तरह की कोई बात हुई। क्या ये नहीं हुआ था? अल्टीमेटली प्रशासन ने तो मुस्तैदी के साथ में इस चीज को फॉलो किया, और जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी या हाई कोर्ट की गाइडलाइन थी, उसके लिए बजरी कमिश्नर बनाए गए हैं कोर्ट द्वारा। उन सब की सुरक्षा की व्यवस्था सरकार ने की और ये पूरी तारीफ करी कि उस लिमिट से ज्यादा खुदाई ना हो। मैं तो ये कहना चाहता हूं, सचिन पायलट जी जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का, कि उनकी सरकार के समय पे ज्यादा खुदाई हो गई बजरी, उसके लिए माफी मांगेंगे क्या वो? संगीता जी, यहां देखिए, जिसके हाथ लगी उसी ने वैसे बंदरबाट किया, जम के लूटा है। और ये बात सही है कि नदियों की जो स्थितियां बिगड़ रही हैं उसके पीछे बड़ा लॉजिक है, लेकिन हमें कुछ रास्ते तलाशने होंगे, उस पर कंट्रोल करना चाहिए था। जो सरकार आती है वो अपना पक्ष उस स्थिति में रखते हैं कि हम देखिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम नियम कायदों से बंधे हुए हैं। जब प्रतिपक्ष में होते हैं तो हमें 10 कमियां नजर आती हैं। 2011 से ये स्थितियां बिगड़ी हुई हैं। और यूं तो कहें कि जो चंबल का मामला है वो तो भैरव सिंह जी शेखावत के वक्त जब मामला कोर्ट में था, उस वक्त जो भी समझदार नागरिक यहाँ के थे, लॉयर्स थे या जो भी लोग थे, उन्होंने अपना जो पक्ष रखा कि नदी चंबल बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है धौलपुर के पास में। मध्य प्रदेश चंबल के उस कोने पे है, पाट पे है, और राजस्थान इस तरफ है। राजस्थान में दोहन नहीं हो सकता और मध्य प्रदेश में दोहन हो रहा है, जम के दोहन हो रहा है। वो मध्य प्रदेश की बजरी घूम के राजस्थान में आ रही है। तो एक अलग विषय है, अब इसको कैसे हटवाया जा सकता है, हटेगा नहीं हटेगा एक अलग बात है, लेकिन वर्षों से हमें यह भी खामियाजा उठाना पड़ रहा है। अब रही बात बनास की नदी की, जो जयपुर और इसके आसपास के एरिया में जहां से बजरी आती है, राजेंद्र राठौड़ ने जो भी अभी आंकड़े पेश किए उसमें साफ कह रहे हैं कि 2011 से स्थितियां ज्यादा बिगड़ी हैं। 2011 का मतलब यानी कि गहलोत सरकार। तो उस वक्त भी ध्यान क्यों नहीं दिया गया कि आप एक लिमिट है उसको क्यों क्रॉस कर रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस ने हमेशा जनहित के मुद्दों को आवाज दी है और देते रहेंगी। और ये एक ऐसा इश्यू था जहां पर आप ये देखिए, निर्माणाधीन सभी जो काम थे वो लंबित पड़े हैं। अब सरकार के द्वारा भी जो भी काम निर्माणाधीन होंगे वो भी लंबित पड़े हैं। तो मनीष जी को तो सोचना चाहिए कि हमने एक ऐसी उस आवाज को बुलंद किया जिसमें कुछ चीजें आपकी भी वो तो आप आज कर रहे हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं, आप चौकियों पे जाकर के एक एक दिन अलग अलग दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपके संघर्ष को हम हाईलाइट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं तो सवाल ये कर रहा हूं कि पहले से ध्यान क्यों नहीं दिया गया? जो बीजेपी का ऑब्जेक्शन है वो यही तो है कि 2011 में अगर सरकार चेत जाती तो आज ऐसे हालात नहीं बनते। देखिए, मैं वही उस बात पे आ रही थी कि बीजेपी की तो ये नीति बन गई है कि हर एक बात का ठीकरा वो कांग्रेस पे फोड़ने से मतलब है उनको, जबकि वो ये नहीं समझते कि बीजेपी की ना कोई इच्छा शक्ति है,
ना कोई काम करना चाहते हैं। आप सवा इसका चार जवाब दो ना, सवा तो चार साल का देखिए, कार्यकाल बीत गया। आपने क्यों नहीं किया? आप सुनिए अब हम ना, तो अब ठीकरे फोड़ेंगे, क्या करेंगे आप बताओ? मैं बोल रही हूँ, आप बोलने तो मिट्टी के दे, पीछे आप ही हो, आप बोलने और वो तो मिट्टी दे। अगर हो सुनिए तो वो तो कहा ही जाएगा। मनीष जी, आपका भी सवा 4 साल का कार्यकाल बीत गया है, आपने क्या किया? लिमिट से ज्यादा जब दोहन हो रहा था तभी उस पर बैन लगना चाहिए था। लेकिन आप जो कह रहे थे पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते, आप उन पॉलिसियों को तो चेंज कर सकते हो जो जनहित की थी। आपने पेंशन रोक दी लोगों की, तो उसमें तो आपने चेंज कर ही दिया, वो तो चेंज कर दिए। जिस चीज को आप चेंज करना चाहिए उसको आपने नहीं किया। अब मैं देखिए, भाजपा एक दो लाइनों में मैं ये कहूँ ना, 2 लाइन में मैं ये कहूँ कि भ्रष्टाचार की जननी शोषण कहने से क्या होता है, आप एक्सपोज तो आप हो रहे हो ना। दोनों 2011 में अगर पॉलिसी नहीं बनी और ज्यादा लिमिट से बजरी हो गई, आपको सारे पैसे भ्रष्टाचार के लेके चले गए और आरोप लगा रहे हो। बजरी माफिया को पनपाया जा रहा है, वो आपके माध्यम से, आपकी सरकार के माध्यम से। आपकी पॉलिसी गलत रही है, आपने खुद ने। देखिए, अभी ये कह रहे थे, अभी योगेंद्र जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? आप तो खाली प्रश्न करोगे, पत्थर फेंकोगे, क्योंकि सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। देखिए, विपक्ष का काम होता है कि सरकार को काम करने के लिए, क्यों अयोग्यता है, क्यों निर्भरता है? हम तो आपको चेता रहे, आप काम करें ना, आप काम कर रहे हैं। क्या काम किया आपने? भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, 20,000 से 25,000 की बजरी जन्म हुआ है, जो बजरी मिलनी चाहिए उसके दाम 1 लाख तक हो गए, उसके दाम 1 लाख तक हो गए। ये भ्रष्टाचार कौन पनपा रहा है? आपके राज में किसी भी कोई काम तो हुआ नहीं, क्योंकि सरकार उदासीन है, सरकार उदासीन है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार कुछ करना नहीं चाहती। बच्चा भी समझ सकता है। चलो, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ मनीष जी, मैं तो इतना चाह रहा हूँ आपसे, आमजन राहत चाहती है। आमजन, ये देखिए, बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि इसका कारण क्या रहा, क्यों महंगी हुई, उसमें कम लोग जाते हैं। हम डिबेट कर रहे हैं, आप लोग पढ़ते हैं, आप लॉयर हैं, उसके लिहाज से हम कह सकते हैं कि आपको मालूम होगा कि क्या वजह रही कि एनजीटी का पहले ऑब्जेक्शन आया कि आपको एनओसी लेनी चाहिए थी पॉल्यूशन कंट्रोल से, वो नहीं थी आपके पास में। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने एसएलपी लगाई, उससे सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की और जब सर्टिफिकेट मांगा तो नहीं था, तो रोक लगा दी। चलिए, 25 को सुन रहे हैं कि डेट भी है शायद सुनवाई की। आमजन ये चाहता है कि मुझे राहत मिलनी चाहिए, मैं उसके रास्ते की बात कर रहा हूं, उसको राहत कैसे दे सकते हैं? आमजन को तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटने के बाद राहत मिली है। आपने देखा बजरी से तो राहत दिला दो, वो तो मिल गई राहत। खान के मामले में मनीष जी, आप क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस के हटने के बाद राहत मिली है? राहत में जनता कौन सा वर्ग खुश है? किसको राहत दे दी आपने किसको राहत दे दी? और दूसरी बात, अगर राहत मिली होती तो ये उपचुनाव में जो रिजल्ट आए वो नहीं होते। मनीष जी, किसी भी वर्ग को राहत मिली होती तो ये उपचुनाव के रिजल्ट आपके सामने है। चाहिए पट्टे कैंसिल हो गए क्योंकि पट्टे गलत जारी किए थे, हो रहे ना, पट्टे गलत जारी हो गए। आपके बजट में आपने ये कहा, तो सबने कहा कि ये तो अवैध खनन हो रहा है, इनको रातों पट्टे दिए जाएं, तो उनको पट्टे दिए गए, तो इन्होंने कहा पट्टे में पैसे खा लिए। अल्टीमेटली चिट भी मेरी पट भी मेरी, ये जो बचकाना व्यवहार कांग्रेस पार्टी का है योगेंद्र जी, ये सिर्फ पत्थर फेंकने तक संबंधित है। हिवॉक क्रिएट करना, लोगों को ये बताना, जबकि उसके पीछे खुद ये है। अल्टीमेटली अगर आप पूरी बहस को गौर से सुनेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि बजट में आपने ये कहा कि 2000 मैंने सबके पीछे आधार बताया, छोटे लोगों को लिखा हुआ लघु लोगों को पट्टे दे दिए जाएंगे। अब और मुख्यमंत्री जी उसके बाद ये कह रही है कि बजट की घोषणाएं पूरी होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। अरे तो मनीष जी, आप मेरी बात सरकार कब निकालेंगे? समय आपके पास है ही नहीं, राजनीति में तो कब निकालेंगे आप? मनीष जी, राजनीति में पत्थर तो सामने वाले के फेंकेंगे, खुद के फेंके क्यों सिर्फ? लेकिन बात तो यही हुई ना, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब आपके पास कोई आधार ही नहीं है, आप केवल अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। अब तो आधार सबके बनवा रहे हो आप, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब ये बात हो गई है, अब तो आधार से लिंक भी हो गया है सब कुछ, इसीलिए हर बात आधार पे हो रही है। आधार का भी यही कहा था कि आधार की कोई जरूरत नहीं है। अलग बात है, मुझे नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि जो बजरी का रीजनिंग है, जो आंदोलन कर रहे हैं उसके पीछे वही हैं। मेरी आपके पास 4.25 साल का समय था ना, जवाब इसका दे। 4.25 साल का समय आपके पास था, और इनको जवाब नहीं आता है। सुनिए, आप बताओ ये क्यों? 4.25 साल का समय आपके पास था, आपने क्या किया? क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है कि जनहित में कोई कदम उठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मंशा देते हो? सुनिए, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले मंशा देते हो? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने सारी भर्तियां जो है वो कोर्ट में कर दी। मैं उसी पे आ रही हूं कि आपने जो सारी भर्तियां थी वो कोर्ट में
अटका दी, फिर आप कहते हो कोर्ट में भर्ती। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को, मैं वही कह रही हूँ कि हर मुद्दे को कोर्ट में अटकाते हैं, करना नहीं चाहते। मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने भ्रष्टाचार को पनपाने का काम किया है। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाह रहा हूँ संगीता जी, मैं रोकना चाह रहा हूँ। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, बोली में सरपंच की हत्या कर दी गई है। एक बड़ा ही ये कहूं कि एक दर्दनाक इसी घटना को कहा जाना चाहिए, और इसमें वास्तव में माफिया जो हैं उनसे कैसे निपटा जाए ये सरकार का काम है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं वजह जो भी कुछ हो, लेकिन बजरी की वजह से जनता परेशान है। बहुत महंगी बजरी खरीदनी पड़ रही है, ब्लैक मिलिंग हो रही है बजरी की, ये हालात हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात सही है कि बजरी की एक लिमिट होगी, आप कितना आप उसमें से दोहन करेंगे। पॉपुलेशन बढ़ रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, हमें उन दूसरे रास्तों पे भी जाना होगा। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आप इनके सब्स्टिट्यूट तलाशिए, आप इसके अलावा दूसरे रास्ते क्या हो सकते हैं, कौन से आप सॉल्यूशन को काम ले सकते हैं, आप उस पर भी विचार करें। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया, सरकारों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर क्रैशर डस्ट है उसकी गुणवत्ता क्या है, वो काम दे सकता है कि नहीं दे सकता है, दूसरी चीजें क्या हो सकती हैं। तो ये आवश्यकता है इस बात की कि अब इस पे हमें आना होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।